भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर्म को करता है वो इसी जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसलिए योग में कुशल बनो। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जब तेरा मन मोह की दलदल को पार कर जाएगा तब तू श्रुतियों शास्त्रों के उलझाव में नहीं पड़ेगा। जब तेरा चित्त एक जगह स्थिर हो जाएगा और तू केवल आत्मा को ही लक्ष्य बनाएगा तब तू योग में स्थित कहलाएगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में संतुष्ट रहता है तब वो स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, न लोभ करता है, न भयभीत होता है, न क्रोधित, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। जो इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है वो स्थितप्रज्ञ है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करता है वो ज्ञान में स्थित होता है। विषयों का त्याग करने से इंद्रियां शांत हो जाती है, लेकिन मन से उनका आकर्षण बना रहता है, परंतु जिसने परम को जान लिया है उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती है। जब व्यक्ति आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है तब उसे विषयों में सुख नहीं लगता और तभी वो सच्चा योगी होता है। जो इंद्रियों के द्वारा विषयों में लिप्त होता है वो पहले आकर्षण में आता है, फिर कामना उत्पन्न होती है, फिर क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि जाती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, जिसकी इंद्रियां वश में है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। शांति में स्थित व्यक्ति के लिए संसार के सुख दुख तुच्छ हो जाते हैं और वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। जो रात्रि सामान्य लोगों की होती है वह जागृति ज्ञानी के लिए होती है, और जो जागृति सामान्य लोगों की होती है वो ज्ञानी के लिए रात्रि होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर सदा संतुष्ट रहता है और अहंकार ममता से मुक्त होता है वो शांति को प्राप्त करता है। ये स्थिति ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति की होती है। जो इसे प्राप्त करता है वो कभी मोह या शोक में नहीं आता और अंत में ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए अगले अध्याय में श्री कृष्ण उसे कर्मयोग की और भी गहराई से व्याख्या देंगे। दोस्तों, अगर आप पूरी भगवद गीता सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले अध्याय की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।